हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप लोगों का। स्वागत है आपका मैथमेटिक्स बाय यूडी पर। देखिए, आप लोगों को पता होगा चैप्टर 4 तक हम लोग फोड़ चुके हैं। ठीक है, आज चैप्टर 5 को फोड़ने वाले हैं। हार्ड टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करवा देंगे जो बोर्ड ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 में चलते हैं। चैप्टर 5 हमारा क्या है? चैप्टर 5 हमारा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, ये होती है हमारी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है आप लोगों को पता होगा। देखिए, हम मान लीजिए एक इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी कैसे पहचानते हैं बताते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक इक्वेशन है 2 4 6 8 10, ये 100 टर्म्स है। ठीक है, यदि इनका डिफरेंस क्या हुआ, इक्वल आया, मतलब इनकी जो गैपिंग है वो इक्वल होगी, तो ये क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी, यानी एपी होगी, जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखिए इसमें, देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। यहाँ भी क्या है, 2 का। सब में किसमें का कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। यहाँ भी 2 का। 2 का डिफरेंस आता है, इसका मतलब ये एक एपी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी को बोलते हैं एपी। चलिए इसके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। बस फॉर्मूले बताए जाएंगे और बेसिक चीजें नहीं बताए जाएंगे। फॉर्मूले यूज कैसे हैं करने हैं वो भी बताए जाएंगे बस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ हम फॉर्मूलेज देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूले कौन कौन से यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूला सम का फॉर्मूला होता है, जो एस एन इक्वल टू में एन बाई टू, टू ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एस एन का ही फॉर्मूला होता है जब लास्ट टर्म गिवन होती है। ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ए प्लस में एल यूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, जो ए एन होता है वो लास्ट टर्म के इक्वल होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला ही टाइप है। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या लिखेंगे, जो ए टू होता है वो एच टू माइनस में एस वन के इक्वल होता है। ये भी एक हमारा क्या होता है, फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, इतने ही फॉर्मूले होते हैं जो हम चैप्टर 5 को पूरी तरह से फोड़ देंगे। ठीक है, और एक डिफरेंस का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिफरेंस के इक्वल टू में क्या होता है, जो डिफरेंस को हम लिख सकते हैं ए टू माइनस में ए वन, या इसी को ए थ्री माइनस में ए टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये ए टू है, ए टू लिख सकते हैं। ये होते हैं 6 फॉर्मूले। इतने 6 फॉर्मूले होने के बाद हम पूरी तरह से चैप्टर 5 को फोड़ देंगे। ठीक है, इससे बाहर एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, देखिए डी होता है डिफरेंस मतलब सर्वांतर। ठीक है, और ए क्या होता है, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म होती है। एन होती है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, और सब कुछ आप बेसिक आप लोग जानते होंगे, बस हम फॉर्मूले बता दें, फॉर्मूले यूज कैसे करने होंगे वो बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, एक सीरीज लिख रहे हैं। ठीक है, एक सीरीज कौन सी लिख रहे हैं, ये देखिए, टू, सॉरी, 3 6 9 12, ये क्या है, सीरीज है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं और डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसी को बोलते हैं ए वन, और ये क्या हो जाती है ए टू, ये क्या होती है ए थ्री, ये क्या होती है ए फोर, ऐसे ए फाइव ए एन तक चलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, और डिफरेंस अभी फॉर्मूला बताए हैं कि ए टू माइनस में ए वन करें या ए थ्री माइनस में ए टू करें। ठीक है, तो डिफरेंस जो आएगा, ए टू की वैल्यू क्या है, 6, 6 माइनस थ्री इक्वल टू में 3, तो ये होगी हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंस आ गई। ठीक है, ऐसे हम फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन से देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग द सीक्वेंस। इसका नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें ए एंड डी की वैल्यू पता होगी। ठीक है, जब तक ए डी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम जो है नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में देखिए क्या क्या गिवन है, ए वन गिवन है, ए टू गिवन है, ए थ्री गिवन है, ए फोर गिवन है। ठीक है, हम ए फाइव और ए सिक्स को फाइंड करेंगे, और ए सेवन, इसमें ये नहीं बोला है कि कितने टर्म फाइंड करना है, 2 टर्म फाइंड करना है, नेक्स्ट 3 टर्म बोला, कुछ भी नहीं बोला, तो कम से कम हम 2 टर्म फाइंड कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले ए एंड डी की वैल्यू निकालो। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू तो यहाँ √2 गिवन है, ये देखिए ए की वैल्यू √2 है। डिफरेंस का एक फॉर्मूला बताए थे कि ए टू माइनस में क्या होता है, ए वन होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए टू की वैल्यू रूट में 8 है, माइनस में इसकी वैल्यू √2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? √8 को क्या कर लो, फैक्टर कर लो भाई। √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 में 2 लिख सकते हैं 3 टाइम्स। क्यों, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस करने के लिए माइनस में √2, समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे 2 क्या रहा, पेयर बन रहा है, तो पेयर बन के स्क्वायर रूट से बाहर आता है, तो √2 से 2 बाहर आ जाएगा, तो √2 बचेगा, माइनस में √2, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 √2 में से 1 √2 माइनस होगा तो ओनली √2 बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखिए ओनली √2, मतलब डिफरेंस भी √2 आ गया और फर्स्ट टर्म भी √2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब हमें देखिए कहाँ तक पता है, ए फोर तक गिवन है, तो ए फाइव की वैल्यू पहले निकालते हैं। ठीक है, तो ए फाइव की वैल्यू यहाँ निकालते हैं। ए फाइव इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 4d लिख सकते हैं। अब ये 4d कैसे आया, ए प्लस में 4d कैसे आया, अभी भी बताया है कि एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू में ए प्लस में
n-1 इंटू में d होता है, ठीक है। अगर हम a यहाँ n के दर पर क्या कर रहे हैं 5 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये 5 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस में n की वैल्यू 5 पुट करो -1 इंटू में d, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो a 5 जो हो जाएगा a तो एट ही रहेगा प्लस इसमें से 1 माइनस होगा तो 4 इंटू में d हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। अगर हम a10 की वैल्यू a10 की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a तो एट ही रखेंगे प्लस में 9d हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। a12 निकालना हो तो a प्लस में 11d, बस एक नंबर d के साथ वाला नंबर कम कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना होता, समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हो गया। चलिए a5 कैसे फाइंड कर रहे हैं, a इक्वल टू में, और a की वैल्यू क्या है √2 है, ये हमारी √2 है, ठीक है। और a की वैल्यू √2 पुट कर देंगे प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी √2 है, समझ में आ रहा है। तो a5 की जो वैल्यू आएगी √2 प्लस 4√2 क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा भाई, अगर करके दिन x प्लस में 4x लिखा हो तो इसे क्या लिख सकते हैं 5x ही तो लिखेंगे, तो ये भी तो लिखा है √2 प्लस 4√2, तो ये भी क्या हो जाएगा 5√2, ठीक है। ये आ गया हमारा a5 की वैल्यू 5√2, ठीक है, a5 हो गया, ठीक है। बट यहाँ ध्यान देना, यहाँ कंप्लीटली स्क्वायर रूट में लिखा है, ठीक है। ये स्क्वायर रूट में है तो इसे भी कंप्लीटली स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल में रखना है, ठीक है। तो a5 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, a5 को पूरे का रूट लगा दो, क्योंकि यहाँ कंप्लीट रूट में तो इसे भी कंप्लीट रूट में ही आंसर रखना है, ठीक है, समझ में आ रहा। तो इस 5 को जब रूट के अंदर ले जाएंगे तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 2 था तो एट ही रहेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ जैसा रहेगा वैसे ही तो यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो ये इसे ऐसे क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो भाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 लिखा है तो पेयर बन के बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर से वही आ जाएगा। तो क्या दिक्कत है, यहाँ हम ये लिख दिए, ठीक है। तो a5 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा 5 5 25 25 2 क्या हो जाएगा √50 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हो गया हमारा a5 की वैल्यू, ठीक है। चलिए a6 के निकालते हैं, a6 कैसे निकालेंगे, a6 इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस में 5d लिखेंगे इसे बस। तो a6 इक्वल टू हो जाए a की वैल्यू √2 प्लस 5√2, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6√2, ठीक है। ये 6√2 हो जाएगा, √2 प्लस 5√2 क्या हो जाएगा 6√2, ठीक है। तो a6 की वैल्यू जो आएगी इसे भी स्क्वायर रूट में ले जाओ, 6 इंटू में 6 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा। तो ये a6 की जो वैल्यू आएगी 6 6 36 36 2 क्या होगा 72 होता है, तो ये 72 टेबल तो आती होगी आप लोगों को, ये 72 हो गई, ठीक है। ये देखिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस यही पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पुट कर दे रहे हैं। a5 की वैल्यू आई थी रूट में 50, a6 की वैल्यू आई थी √72, a7 भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, बट इतना इनफ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज इतना है 4n माइनस में n स्क्वायर है, ठीक है। देखिए सम का एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या गिवन है, उसने बोला है कि Sn इक्वल टू में 4n माइनस में n स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग इतना है, Sn इक्वल टू में इतना है, तो प्रथम पद अर्थात S1 निकालना है। देखो जो प्रथम पद होता है मतलब फर्स्ट टर्म होती है वो S1 के इक्वल ही होती है, ठीक है। हमें क्या क्या फाइंड करना है वो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। हमें फाइंड क्या क्या करना है, देखिए हमें A1 फर्स्ट टर्म निकालना है और S1 मतलब S1 तो ये इक्वल ही होते हैं, ये निकालना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ लिख देते हैं, फिर इसके में क्या कहा है, कह रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या होगा। प्रथम दो पदों का मतलब है सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म क्या होगा मतलब H2 क्या होगा, H2 की वैल्यू भी निकालनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। इसके कह रहा है दूसरा पद क्या होगा यानी A2 क्या होगा, सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म हम यहाँ लिख देंगे A2 की वैल्यू भी फाइंड करनी, ये भी निकालनी है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इसी प्रकार तृतीय 10वां तथा nवां पद क्या होगा, मतलब थर्ड टर्म क्या होगा, A3 की वैल्यू भी पूछा है और A10 की वैल्यू भी पूछा है और an की वैल्यू भी पूछा है, ठीक है। इतनी चीजें हमें फाइंड करना है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कितने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इन सबको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, a एंड d की वैल्यू चाहिए, बस a और d कैसे भी करके निकाल लो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, S1 देखो ध्यान से देखो, n की वैल्यू क्या पुट कर दे रहे हैं 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये S1 हो जाएगा इक्वल टू में 4 इंटू में 1, क्योंकि जहां n होगा वहां 1 पुट करना है, ठीक है, माइनस में क्योंकि एक सीरीज है 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो S1 आएगा वो क्या हो जाएगा 4 माइनस में 1 इक्वल टू में 3 आएगा। तो S1 की वैल्यू जो आएगी वो 3 आ गई, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इसी तरह हम क्या करेंगे H2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। H2 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं यहाँ, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू क्या पुट करें 2 पुट करें तो H2 क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू में 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो H2 जो आएगा 4 2 8 माइनस में 4, तो क्या आ गया 4, तो H2 की जो वैल्यू आएगी वो 4 होगी,
ठीक है। देखो हमें क्या क्या चाहिए, दो वैल्यूज फाइंड हो गई, ठीक है। S1 एंड ए, फर्स्ट टर्म में कितना आया 3 आया, H2 की वैल्यू 4 आई, ये आ गए 3 आ गए, ठीक है। और H2 की वैल्यू क्या आया है 4 आ गया, ये दो वैल्यूज फाइंड हो गए, ठीक है। अभी भी हमें A2 A3 A10 AN चाहिए, ठीक है। इनके लिए हमें D कैसे भी करके निकालना, A की वैल्यू तो आ गई, D कैसे भी करके ढूंढो भाई। तो D कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ देखो कैसे निकाले, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि जो A2 होता है वो H2 माइनस में S1 के इक्वल होता है। तो A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, H2 की वैल्यू क्या आई थी 4 आया था, ठीक है। H2 की वैल्यू 4 है तो 4 पुट कर देंगे, माइनस में S1 की वैल्यू क्या थी 3 थी, 3 थी तो 3 पुट कर देंगे, यहाँ 3 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो A2 आएगा वो क्या आएगा 1 आ गया, तो A2 की वैल्यू भी क्या हो गई 1 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वैल्यू फाइंड हो गई। अभी भी हमें क्या निकालना है, डी कैसे भी करके निकालना है, ठीक है। तो डी कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखना। देखो A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में डी लिख सकते हैं, A प्लस में डी लिख सकते हैं इक्वल टू 1 है, ठीक है। और A की वैल्यू जो आई थी वो क्या आया था 3 आया था, तो यहाँ 3 पुट कर देना है, 3 प्लस डी इक्वल टू में 1, तो D की वैल्यू जो आ जाएगी -2 हो जाएगी, ठीक है। ये 3 जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 1 -3 क्या हो जाएगा -2, तो D की वैल्यू भी निकल आई, ठीक है। समझ में आ रहा, देखिए ये चीजें हमें निकल आई, ये हमारा क्या है, ये भी फाइंड होगा, ये भी फाइंड, अब A3 A10 AN चाहिए, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ठीक है। चलिए A3 कैसे निकालेंगे, A3 इक्वल टू में क्या होगा, A प्लस में 2D होगा, ये होगा, ठीक है। A3 इक्वल टू A की वैल्यू क्या थी 3 थी, प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे -2, ठीक है। तो A3 जो आएगा 3, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2 जब 4 हो जाएगा, ठीक है। तो A3 की जो वैल्यू आएगी माइनस में 1 आएगी, A3 भी फाइंड हो गया, ठीक है। अभी भी हमें क्या चाहिए A10 चाहिए, ठीक है। तो A10 की वैल्यू जो आएगी A10 इक्वल टू में A प्लस में 9D लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू क्या थी 3 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या थी -2। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस वैल्यू पुट किए और कुछ भी नहीं किए हैं इसमें। तो A10 क्या हो जाएगा 3 माइनस में, क्योंकि ये प्लस में इंटू माइनस में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 9 टू जा क्या होगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो जो A10 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -15 आ गई, ये देखिए। हमें जो जो चीजें चाहिए सारी चीजें फाइंड हो गई। अभी भी हमें क्या चाहिए AN भी चाहिए, ठीक है। AN चाहिए, एन टर्म में ही आंसर आएगा ये, क्योंकि AN तो निकालना है। ये होता है A प्लस में n-1 इंटू में डी ही पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एन टर्म में है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो AN को एट इज रखेंगे इक्वल टू में A की वैल्यू क्या थी 3 प्लस n-1 एट इज कॉपी कर ले, D की वैल्यू क्या थी -2। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बस वैल्यूज पुट किए हैं फॉर्मूले में। तो AN इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3, ये देखिए -2 और प्लस n में करेंगे तो माइनस में 2n हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, 2 1 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो देखो कि तो AN क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5 माइनस में 2n, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए हमें जितनी वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोला था सारी वैल्यूज फाइंड कर दी, ठीक है। यहाँ भी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो बता दो अभी भी, ठीक है। इतना इजी तरीके से बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी के nवां पद 6n + 2 है तो सर्वांतर फाइंड करना, मतलब इसमें थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा रॉन्ग लिखी है, ये डिफरेंस फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये बहुत इजी है, इससे इजी तो क्वेश्चन कोई पढ़ा ही नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन डाल दिया गया है, ठीक है। ये देखिए एक AP गिवन है nवां पद, मतलब AN की वैल्यू गिवन है 6n प्लस में 2 गिवन है, समझ में आ रहा ना। हमें इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, मतलब डिफरेंस फाइंड करना, सर्वांतर, यहाँ थोड़ा सा समान अंतर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। देखो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें सीरीज गिवन होनी चाहिए, A1 A2 A3 ये गिवन होगी तभी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले इसे सीरीज बनाते हैं, बस वही करना है। अगर एक n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा इक्वल टू में 6, यहाँ भी 1 पुट करेंगे 6 इंटू 1 प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो A1 जो हो जाएगा 6 1 6 प्लस में 2 इक्वल टू A1 की वैल्यू जो आएगी वो 8 आ जाएगी। फिर A2 निकालेंगे, A2 n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो 6 इंटू में 2 प्लस में 2, ठीक है। तो जो A2 आएगा 6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस में 2, तो A2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगी, मतलब A2 की वैल्यू भी फाइंड हो गई और A1 की वैल्यू भी फाइंड हो गई, ठीक है। अब A3 भी फाइंड कर ले रहे हैं, ठीक है। जो A3 की वैल्यू आएगी A3 निकालेंगे तो A3 तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, 6 इंटू में 3 हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो A3 जो आएगा 6 3 जा 18 प्लस में 2, तो क्या हो जाएगा A3 की वैल्यू 20 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, हमें सीरीज गिवन होगा, मिनिमम 3 नंबर तक निकालते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। यहाँ सीरीज को लिख देते हैं, जो हमारी सीरीज होती है वो A1 यानी A1 A2 A3 अप टू रो डॉस होती है, कहीं तक भी फाइंड कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या थी 8 थी, ये 8 था,
और ये क्या थी 14 थी, और ये क्या था 20 था, ठीक है। जो हमारा डिफरेंस होता है तो A2 माइनस में A1 करें या A3 माइनस A2 करें, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डिफरेंस जो आएगा इसकी वैल्यू क्या है 14, तो 14 माइनस में, ठीक है, A2 की वैल्यू 14 है और A1 की वैल्यू 8 है, तो डिफरेंस जो आएगा वो 6 आ गया। यही हमसे पूछा था, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस फाइंड होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सिलेंडर में उपस्थित वायु की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है, वायु की मात्रा ज्ञात कीजिए। कह रहा है जब एक वैक्यूम पंप प्रत्येक बार सिलेंडर में शेष वायु का 1/4 भाग निकाल दिया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए इसमें हमें पहले सीरीज निकालेंगे, ठीक है। अगर सीरीज हमारी क्या होगी एपी होगी तो हम क्या करेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे, ना तो नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व ही नहीं होगा अगर सीरीज नहीं होगी तो कैसे सॉल्व होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मान लीजिए हम कुछ देर के लिए फर्स्ट टर्म को क्या लेट कर लेते हैं, ए को फर्स्ट टर्म को एक्स लेट करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो A1 तो हमारा x हो गया, A1 ही क्या होता है a होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A2 क्या होगा, देखो A2 उसने कहा है कि इसमें से 1/4 टाइम्स क्या किया जा रहा है, एयर रिमेनिंग निकाल दिया जाता है रिमेनिंग में से, ठीक है। जैसे ये देखो इसमें क्या कर रहा है कि 1/4 निकाला जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसी में से 1/4 निकाला है, मतलब x में से अगर माइनस में x 1/4 निकाल दिया जाएगा तो x2 कैसे आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम भाई अगर हम ये कैसे हुआ x में से क्या x माइनस में x/4 क्यों किए, ठीक है, जरा समझो। मान लीजिए अगर हमारे पास कितना 100 रुपीज है, ठीक है, हमारे पास 100 रुपीज है, अगर हम 1/4 इसका निकाल देंगे तो कितना बचेगा, इसका 1/4 निकालोगे तो यही कहोगे इसका 1/4 क्या होगा, जब 4 से कैंसिल आउट करेंगे 25। अगर 100 में से अगर 25 निकालेंगे तो कितना बचेगा 75। वो कैसे आ रहा है कि 100 में से 25 को माइनस कर रहे हैं तभी तो 75 आ रहा है। इसको थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में लिखना चाहें जिस टाइप ये लिखा है तो 100 में से 100 का ही 1/4 निकालें, ठीक है। ये देखो तो 100 में से 1/4 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25। जब 25 माइनस करेंगे तभी तो 75 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें भी तो वही चीज सेम किए हैं। फर्स्ट टर्म में से मतलब पहला हमारे x था, x का 1/4 क्या हो रहा कम हो रहा था, x में से जो रियल नंबर होती उससे क्या माइनस कर x का 1/4, ठीक है, समझ में आ रहा। तो जो A2 की वैल्यू आएगी x माइनस x/4 होगा, ठीक है। देखो यहाँ 4 है डिवाइड में तो यहाँ भी 4 कर लो, 4 का मल्टीप्लाई कर लें 4 का डिवाइड कर लें, कोई दिक्कत है। जो A2 की वैल्यू आएगी वो 4x में से 1x माइनस होगा तो क्या बचेगा 3x बचेगा, तो ये 3x हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। A2 की वैल्यू निकल आई। अब इसका भी 1/4 क्या हो रहा है कम हो रहा है, निकाला जा रहा है, ठीक है। तो A3 कैसी आएगी, A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी में से 3x/4 में से 3x/4 में से क्या कम किया जा रहा है 1/4 ही कम किया जा रहा है शेष का, ठीक है। 3x का बाई 4 में से 1/4 क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, कोई दिक्कत है। इसमें भी x में से x का 1/4 किए तो जो वैल्यू आएगी, क्योंकि इसमें लिखा उपस्थित वायु मात्रा के वैक्यूम के प्रत्येक बार मतलब हर बार निकाला जा रहा 1/4, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखिए तो A3 की जो वैल्यू आएगी 3x/4 तो एट इज रख देंगे, माइनस में ये 3x/16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ 16 है और यहाँ 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें क्या, यहाँ से 4 का ये मल्टीप्लाई कर दे रहे और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे, ताकि ये 16 हो जाए तो हमें क्या करना है एलसीएम ना लेना पड़े, समझ में आ रहा। तो A3 की जो वैल्यू आएगी 4 3 12x हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस में 3x/16 हो जाएगा, सॉरी ये 16 हो जाएगा, ठीक है। 12x में 4 4 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम A3 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो A3 क्या हो जाएगा, 12 में से 3x माइनस होगा क्या बचेगा 9x/16, ये हो गई हमारी थ्री, ठीक है। हमें देखिए एक सीरीज गिवन होगी A1 A2 A3 गिवन हो गई, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर ले रहे हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। देखिए हमें A1 A2 A3 की वैल्यू गिवन है। A1 की वैल्यू क्या लेट किए थे x, और ये A2 की जो वैल्यू आई थी वो 3x/4 आया था, ठीक है, 3x/4 आया था, ठीक है। एंड इसकी जो वैल्यू आई थी वो क्या है 9x/16 आई है, ठीक है, 9x/16 आई है। अब देखेंगे इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। यदि इनका डिफरेंस सेम हुआ तो आगे प्रोसेस इसका चालू करेंगे, ना तो यही छोड़ देंगे कि नो एपी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। डिफरेंस क्या होता था हमारा, डिफरेंस हमारा इक्वल है, क्या होना चाहिए A2 माइनस में A1, ठीक है, A1 इसी तरह इक्वल टू होना चाहिए A3 माइनस A2 होना चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो A2 की वैल्यू क्या है 3x, यहाँ पुट कर रहे हैं, ठीक है, 3x/4 माइनस में x इक्वल टू में इसकी वैल्यू क्या है 9x/16 माइनस में 3x/4, ठीक है।
यहाँ भी क्या करें, देखो 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का डिवाइड भी कर लिए, कोई दिक्कत है क्या? सेम नंबर बनाने के लिए देखो 3x में से 4x माइनस होगा तो माइनस में x बचे, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या है, माइनस में है। डिवाइड में क्या लिख देंगे 4, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिवाइड में क्या लिख देंगे 4, ये डिफरेंस होगा। इक्वल टू में इसे चेक करेंगे, देखो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर ले रहा है, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कर दे, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो ध्यान से देखो, ये 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 में से 9x कटेगा तो कितना बचेगा 3x, तो ये 3x बचेगा, 3x अपॉन में 16, बट माइनस में रहेगा। ये देखो 12x हो जाएगा, 12 माइनस नेगेटिव में तो माइनस, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है ना, तो इनका डिफरेंस इक्वल नहीं हुआ, तो सीधा लिख देना नो एपी, नो एपी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बस क्वेश्चन एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर श्रेणी के 5, 15, 25 का कौन सा पद उसके 31वें पद से 130 अधिक होगा? क्वेश्चन में लिखा है कि विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इट इज द 31st टर्म। देखो कह रहा है कि एक 31st टर्म है, ठीक है, इसका कौन सा ऐसा पद होगा जो 130 मोर देन होगा। मान लीजिए कुछ देर के लिए जो an होगा, जो an होगा वो 131st से A1 जो है 31st से 130 मोर देन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हम लेट कर लिए, ठीक है, लेट वगैरह तो खुद लिख लेना, ठीक है। an जो है A31st से 130 मोर देन है। कौन मोर देन है? ये मोर देन है, ये 130 मोर देन है, तो हम इधर 130 मोर देन करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो अपोजिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो an है 130 मोर देन है, तो इधर 130 मोर देन किए, क्योंकि मान लो कुछ देर के लिए अगर ये मान लो ये 5 है, ठीक है, और ये 2 है, इक्वल लगा दिए, ठीक है। हम ये कहें जो 5 है वो 2 से 3 मोर देन है, ठीक है। 2 से 3 मोर देन कौन है? 5 है। अगर 3 मोर देन 5 है, 3 इधर ही ऐड कर देंगे तो ये 8 इक्वल टू कभी भी इक्वल हो सकता है नहीं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 इक्वल टू में 2 था तो 3 मोर देन कौन था? 5 था, तो जस्ट अपोजिट करेंगे जो मोर देन नहीं था। कौन मोर देन नहीं था? ये नहीं था, तो ये देखिए, ये देखो 5 इक्वल टू में 5 हो गया। समझ में आया कि नहीं क्यों ऐसा अपोजिट किए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो अब इसमें क्या करना है, हमें n की वैल्यू निकालनी, मतलब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए हमें a एंड d की वैल्यू पता होना चाहिए। देखो ये एक सीरीज है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या है 5 है, और d की वैल्यू जो आएगी 15 माइनस में 5 हो जाएगा, क्योंकि a2 माइनस में a1 होता है, ठीक है। तो a2 की वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 माइनस में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी में पुट कर दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, ये तो फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 30d लिख सकते हैं, क्योंकि 31st है, ठीक है, प्लस में 130। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो a की वैल्यू क्या थी 5 थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, 5 रखने से अच्छा है क्या, a से 1 कट रहा था, ठीक है। LHS RHS तो ये प्लस में रह जाएगा, माइनस में कट रहा है तो काट दो चुपचाप, ठीक है। अब n की वैल्यू n ही रखो, n माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू क्या आई थी 10, d की वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू में 30 इंटू में 10 प्लस में 130, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? n माइनस 1 एटीज रखेंगे इंटू 10 भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 10 इंटू में 30 क्या हो जाएगा 300, 300 में 130 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 430। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये जीरो से और ये जीरो कैंसिल आउट है, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो ये जीरो कैंसिल आउट ही कर देगा, ठीक है। ये हो गया n माइनस 1 इक्वल टू में n माइनस 1 इक्वल टू में 43, तो n की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 44 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये माइनस में राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। n ही देखो, ये जो 44 टर्म होगा वो 31st टर्म से 130 मोर देन होगा, ठीक है। चेक करना हो तो निकाल के दिखा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ लिख देना कि 44 टर्म जो होगा वो क्या होगा 131st से 130 मोर देन होगा, ठीक है। सॉरी 31st से 130 मोर देन होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर में कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, कितने ऐसे नंबर हैं 2 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 7 से डिविजिबल कौन कौन से हो सकते हैं? 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक एंड होता है? 99 तक होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमें 7 से डिविजिबल चाहिए, ठीक है। कितने नंबर होंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, n की वैल्यू निकालनी है। n निकालने के लिए हमें कैसे भी करके a एंड d की वैल्यू निकालो, ठीक है। वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी, ठीक है। देखो 10 से लेके 99 के बिटवीन में 7 का डिविजिबल ढूंढने के लिए देखो 10 तो 7 के टेबल में आएगा नहीं, 11 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 30 भी नहीं, तो 14 आएगा डायरेक्ट। इससे ज्यादा नंबर होने चाहिए और इससे कम होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा? तो ये डायरेक्ट क्या आएगा यहाँ पे 14, एक सीरीज बनेगी, ये 14 आएगा। फिर इसके बाद कौन सा डिजिट होगा जो 7 के टेबल में आ रही, तो क्या हो जाएगा 21 होगा, फिर क्या आएगा 28 आएगा, फिर ऐसे लास्ट टर्म, ऐसे 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 लास्ट टर्म। देखो 99 तो होगा नहीं, तो 98 होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 98। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
क्योंकि 98 7 के टेबल में आ रहा है, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो a की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से a की वैल्यू जो है 14 है। और d कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू में a2 माइनस में a1 होता है, ठीक है। तो डिफरेंस जो हो जाएगा, a2 की वैल्यू क्या है 21 माइनस में इसकी वैल्यू क्या है 14, तो डिफरेंस कितना आया 7 आया। समझ में आ रहा है कि नहीं, डिफरेंस भी निकल आया, फर्स्ट टर्म निकल आया, ठीक है। और इसमें क्या गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म का मतलब है n की वैल्यू, an की वैल्यू, an इक्वल टू में 98 है, या इसी को l इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू गिवन है। क्योंकि स्टार्टिंग बताया कि जो लास्ट टर्म होती है वो an के इक्वल होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ये भी गिवन है। अब हम डायरेक्ट क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला यूज कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं और n की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो जो हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू में a प्लस में n माइनस वन इंटू में d, ठीक है। ये होती है लास्ट, चाहे तो हम l इक्वल टू में a प्लस n माइनस वन इंटू d लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या थी 98 थी, ये लिखा हुआ है, ये 98 है, तो 98 यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 14 है, तो 14 प्लस n तो फाइंड करना -1 इंटू d की वैल्यू क्या थी अभी अभी निकाल लेते 7। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 7, ठीक है। अब ये प्लस में इधर आओ, माइनस में लेके आओ इसे, 98 माइनस 14 इक्वल टू में क्या हो जाएगा n माइनस वन इंटू में 7। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसे माइनस करें, 8 में से 4 कटेगा तो 4 और 9 में से 1 कटेगा तो 8। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में 7 रहेगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइड में ले लेंगे, इक्वल टू में n माइनस वन बचा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। 7 1 जा 7, 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 1 कैरी बच जाएगी, 7 2 जा 14, तो 12 यहाँ आया 12 इक्वल टू में n माइनस वन आया, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो n की वैल्यू क्या होगी 13। यानी 13 ऐसे नंबर होंगे, 13 ऐसे नंबर होंगे जो 2 डिजिट के डिविजिबल में, जो 2 डिजिट के नंबर होंगे, 13 ऐसे नंबर निकलेंगे जो 7 के डिविजिबल में होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इतने नंबर होंगे 13। समझ में आ रहा है, जो 7 से डिविजिबल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द p टर्म ऑफ AP इज Q एंड Q टर्म इज AP इज P है, ठीक है। इसमें देखिए कुछ इक्वेशन गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, हमें कह रहा है कि यदि किसी AP का Pवां पद Q है तथा Qवां पद P है, ठीक है। सो हमारा जो गिवन है पहले उसे लिख लो, ठीक है। इसमें जो गिवन है वो हम पहले क्या कर ले रहे हैं, लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो इसमें P टर्म मतलब AP की वैल्यू जो दिया है वो Q गिवन है, ठीक है। और AQ की जो वैल्यू दिया है वो P गिवन है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, प्रूव दैट इट इज द n टर्म इज P प्लस में Q माइनस n होगा। हमें प्रूव करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना है कि जो an टर्म होगा वो P प्लस Q माइनस n होगा, ठीक है। क्या प्रूव करना है, कि हमें कह रहा है कि an इक्वल टू में हमें प्रूव कर दिखाओ P प्लस Q माइनस में क्या होगा n होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और ये तभी प्रूव हो सकता है जब हम a एंड d की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a एंड d की वैल्यू कैसे भी करके निकालो, कुछ भी करो, ठीक है। इस AP में देखिए सबसे जबरदस्त क्या है, a एंड d ही फाइंड करना, ठीक है। देखिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा जा रहे हैं, कच्चे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवा जा रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन ही करवाए जा रहे हैं। इजी क्वेश्चन आप लोग तो खुद कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि कचरा क्वेश्चन हम करवा दें और बोर्ड में ना आए, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे मॉडल, इजी वाले क्वेश्चन तो आप लोग खुद कर लोगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो, अब ध्यान से देखो, हमारा एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, an इक्वल टू में a प्लस में n माइनस वन इंटू में d था। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला था, ठीक है। समझ में आ रहा, अब देखो यहाँ n रहता था, ठीक है, यहाँ रहता था n, ठीक है, an रहता था, बट अब क्या आ गया, यहाँ p आ गया, तो जहाँ n दिखेगा वहां क्या पुट करेंगे, p पुट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ये देखो AP है तो यहाँ क्या पुट करेंगे, a प्लस में n माइनस वन के दर पर p माइनस वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो a प्लस में p माइनस में 1 इंटू में d इक्वल टू में क्या है Q है, क्योंकि जहाँ n है वहां क्या है P है, क्योंकि यहाँ n रहता था तो यहाँ P है, तो यहाँ n रहता था तो यहाँ भी P पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह इसमें देखो एक इक्वेशन ये सॉल्व करना है, एक इक्वेशन ये सॉल्व करना है, इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस में Q माइनस में 1 इंटू में d इक्वल टू में P। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दो इक्वेशन हमें गिवन थे, इसी से हमें a एंड d की वैल्यू निकालनी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस में d का मल्टीप्लाई करो, PD माइनस में d हो जाएगा इक्वल टू में Q। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ठीक है। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस में d का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू डी माइनस में d इक्वल टू में p। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। चलो इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई, सेकंड हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कैसे करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इन दोनों को यहाँ कॉपी कर रहे हैं, ये लिखा है a प्लस में PD माइनस में d इक्वल टू में q, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे a प्लस में सेकंड इक्वेशन में QD माइनस में d इक्वल टू में p, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो सारे साइन क्या हो जाते हैं,
चेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐड करने पे तो होगा नहीं, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, और बट ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ध्यान से देखना, प्लस और माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे। इसी तरह ये माइनस में है और ये प्लस में, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचा है, पी डी माइनस में क्यू डी इज इक्वल टू में क्या बचा है, प्लस वाला पहले लिख ले रहे हैं, क्यू पहले लिख ले रहे हैं, माइनस पी को बाद में लिख ले रहे हैं, ये लिख दिया, समझ आ रहा है कि नहीं, ये हो गया। अब हमारा ये आ गया, ठीक है, हमारा जो यहाँ से क्या ले रहे हैं, डी कॉमन ले रहे हैं, डी डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, तो डी अगर कॉमन हो जाएगा, यदि डी कॉमन हो जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, डी कॉमन हो गया तो पी माइनस क्यू बचेगा, पी माइनस क्यू, तो पी माइनस में क्यू इज इक्वल टू में क्यू माइनस पी है, क्यू माइनस पी। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो सकते, यहाँ p माइनस क्यू है और ये q माइनस पी है, तो दोनों को सेम बना लेते हैं। सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, जब तक माइनस कॉमन नहीं लेंगे तब तक ये सेम नहीं बनेंगे। देखो d तो एटीज रहेगा, p माइनस क्यू को एटीज रख दे रहे हैं, इज इक्वल टू में यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस को पहले लिख ले रहे हैं, और ये q प्लस में था तो ये माइनस में q हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो p माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा, डिवाइड में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये डिवाइड में जाएगा तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बट वन तो बचेगा ना, तो डी की वैल्यू जो आएगी वो -1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब डी की वैल्यू -1 आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू पुट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो नेक्स्ट पेज में लिख ले रहे हैं, ठीक है। एक इक्वेशन था ए प्लस में, कोई भी इक्वेशन उठा ले रहे हैं, एक इक्वेशन कोई भी ये उठा लें या ये उठा लें, दोनों से हम ए की वैल्यू निकाल सकें। ए प्लस पी डी माइनस डी, ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू में क्यू, ठीक है। यहाँ डी की वैल्यू पुट कर लें, डी की वैल्यू आई है -1, ठीक है। तो ए को एटीज रखो प्लस, अब डी की वैल्यू पुट करोगे तो ये p इंटू में -1, ठीक है, माइनस में, अब -1 पुट करोगे ये -1, ठीक है, इक्वल टू में क्यू। समझ में आ रहा। तो ए, ये देखो प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +1, और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू में क्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें तो ए की वैल्यू निकालनी कुछ भी करके, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू में देखो ध्यान से देखो, क्यू तो एटीज था, ये माइनस में था तो प्लस में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये प्लस में 1 था, राइट से आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई, ठीक है। अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए एन है वो क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं ए एन डी की, तो ए एन का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। अब ए एन का फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए एन तो ही प्रूव करना है, तो ए एन का ही तो फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ और को यूज कर देंगे, ठीक है। तो ए एन इक्वल टू में ए की वैल्यू अभी भी जस्ट फाइंड किए, क्यू प्लस पी माइनस में 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या थी, माइनस में 1 थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो चलो आगे सॉल्व करो। तो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी -1, और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो गए, इसे क्या लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू में p फिर प्लस क्यू माइनस में n। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था कि जो ए एन होगा वो p प्लस क्यू माइनस n के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हो गया। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना मतलब एपी फाइंड करना है। एपी फाइंड करने के लिए ए एंड डी की वैल्यू पता होना चाहिए। जब तक ए एंड डी की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हम एपी नहीं निकाल सकते। एपी क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारी सीरीज होती A1 A2 A3 A4 A5, तो एडी चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, जो गिवन है पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज द थर्ड टर्म इज 16 है, ठीक है। तो थर्ड टर्म मतलब A3 की वैल्यू क्या है, 16 है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत है। एंड जो 7 टर्म है एक्सीड इट इज द 5th टर्म है। जो 7 टर्म है वो 5th टर्म का 12 एक्सीड है, मतलब 12 ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखो जिसका 7वां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक है। जो ये A7 है A5 से कितना अधिक है, 12 है। कौन है, इक्वल लगा दे रहे हैं साइन। इक्वल करने के लिए ध्यान से देखो, ये जो है 12 मोर देन है किससे, इससे। तो ये देखो A7 जो है 12 ज्यादा है, तो इधर ऐड करेंगे 12। ये देखो गलती से इधर मत ऐड करें, रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। जो मोर देन होता है जस्ट इक्वल करने के लिए अपोजिट करते हैं, ये पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। तो A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 60 लिख सकते हैं, ठीक है, 60 लिख सकते हैं। इक्वल टू इसे क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 4D लिख सकते हैं। प्लस 12 था, प्लस 12 एटी रख देंगे, ठीक है। देखिए A से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये 6D है, ये 4D माइनस में आ जाएगा, 6D माइनस 4D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
तो 6 में से 4 डी कटेगा तो 2d हो जाएगा, 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 6 जा, तो d की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। अभी तो d की वैल्यू आई है, अभी तो a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू कैसे निकालें इस इक्वेशन में, a थर्ड को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d लिख सकते हैं इक्वल टू में 16। तो a प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है 6 आया है, ठीक है, तो 6 इक्वल टू में 16। तो a प्लस 2 6 12 इक्वल टू 16, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी, ठीक है। a की वैल्यू भी निकल आई और d की वैल्यू भी निकल आई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए AP चाहिए, ठीक है। AP चाहिए के लिए a एंड d की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो a एंड d की वैल्यू निकल आई है तो हम यही निकाल दे रहे हैं, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ फाइंड कर दे रहे हैं, हमारी जो सीरीज होती है वो a होती है, A2 होती है, A3 होती है, अप टू डॉट AN तक होती है, ठीक है। तो मिनिमम कितने 3 डिजिट तक फाइंड करने होते हैं AP के लिए। अब ऐसा 3 डिजिट तक क्यों होते हैं, क्योंकि हम A2 माइनस A1 करें या A3 माइनस A2 करें, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा AP होगा। देखो यहाँ से देखना जरा, A1 तो हमारे फर्स्ट टर्म गिवन है, कितना गिवन है 4, तो यहाँ 4 तो लिख सकते हैं, बट A2 के क्या लिखेंगे, A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस में D होता है, ठीक है। तो A2 की जो वैल्यू आएगी, A की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस A की वैल्यू क्या है 4, D की वैल्यू 6 है, तो A2 की वैल्यू जो आएगी 10 आएगी। फिर A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस में 2D लिख सकते हैं, A प्लस में 2D लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A की वैल्यू क्या है 4 प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। तो A3 की जो वैल्यू आएगी तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो A3 भी निकल आई और A2 की वैल्यू निकल आई। पहले क्या थी A की वैल्यू 4 थी तो 4 लिख दिए, फिर A2 की वैल्यू क्या है 10 लिख दिए, फिर A की वैल्यू कितनी है 16 है। अब टू डॉट कहीं भी तक तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे 10 में से 4 कटेगा तो 6, 16 में से 10 कटेगा तो 6, डिफरेंस इक्वल, इसका मतलब ये एक AP है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्वेश्चन एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कह रहा है कि 101 और 999 के बीच में स्थित प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 तथा 5 दोनों से क्या हो विभाज्य हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर्स द बिटवीन 101 एंड 999 व्हिच आर द डिविजिबल बाय 2 एंड 5। देखो अगर कोई नंबर 2 एंड 5 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि 2 इंटू में 5 करेंगे, 2 और 5 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल हो रहा है। तो हमें 2 और 5 का डिविजिबल नहीं ढूंढना है, हमें 10 का डिविजिबल ढूंढना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 10 का डिविजिबल ढूंढने के लिए पहले इन्हें कॉपी करते हैं, 101 है, ठीक है। यहाँ 101 पुट कर देते हैं, ये 101 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अप टू डॉट और लास्ट टर्म इसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, 9999 लिख दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें 10 का डिविजिबल ढूंढना है, क्योंकि 2 एंड 5 से डिविजिबल का मतलब 10 से, ठीक है। तो 101 10 से डिविजिबल नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, इससे आगे जाएंगे और इससे जस्ट पीछे आएंगे नंबर, इससे ज्यादा होने चाहिए और इससे कम होने चाहिए वो नंबर, ठीक है, तभी हम फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो 101 से नहीं 1110 होगा, क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा, फिर डायरेक्ट किससे होगा 120 होगा, ठीक है, ये 120 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, तभी 10 से डिविजिबल। लास्ट में जाएंगे यहाँ तक 999 डायरेक्ट क्या 990 से होगा, तभी तो 10 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। अब हमें एक सीरीज में हमें n की वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू निकालने के लिए a एंड d निकालना, ठीक है। देखो यहाँ से ध्यान से देखो, a की वैल्यू क्या है 110 है, और d की वैल्यू देखो क्या निकालेंगे, d इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस में a1 होता है, जो a2 होता है वो 120 है, 120 माइनस 110 है, तो डिफरेंस कितना आएगा 10 का आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और लास्ट टर्म गिवन है, यानी an जो गिवन है वो कितना गिवन है, an इक्वल टू में 990 गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। an की वैल्यू भी पता है हमें, क्या निकालना है n निकालना है, ओनली n, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, an का जो फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d यूज करेंगे, ठीक है। an इक्वल टू में a की वैल्यू क्या आई थी 110 है, ठीक है, 110 प्लस n माइनस 1, ठीक है, इंटू डी की वैल्यू 10, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो an है वो कितना है 990 है, ठीक है। तो an की वैल्यू 990 रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो ध्यान से देखो, इसको माइनस में ले आ रहे हैं, ठीक है, इसको माइनस में लिखेंगे 990 माइनस 110 इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 10, इसको 80 रख करें, ठीक है। देखो इससे जब माइनस करेंगे तो ये 880 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 10 था तो डिवाइड में 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा, 0 से 0 कटेगा तो 88 इक्वल टू में n माइनस 1, तो जो n की वैल्यू आएगी वो 89 आएगी, तो n की वैल्यू जो आएगी वो 89 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये माइनस में 1 था तो प्लस में आ जाएगा तो 89 हो जाएगा। n की वैल्यू ही निकालनी थी, मतलब 101 से लेके 999 तक में
जो 2 एंड 5 से डिविजिबल होंगे वो 89 नंबर्स होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है? द 3 नंबर और एपी द सम ऑफ दीज ऑफ द नंबर इज 27 है। कह रहा है कि 3 एपी है जिनका सम कितना है 27 है एंड द प्रोडक्ट इज 648 है। इनका जो गुणनफल है यानी प्रोडक्ट है 648 है। ठीक है, तो वो 3 एपी कौन से होंगे वो पहले जानो भाई। ठीक है, वो कौन कौन से एपी होंगे ये हमें याद होने चाहिए। ये कौन से एपी होते हैं? पहला होता है ए, सेकेंड नंबर होते हैं ए माइनस डी, थर्ड नंबर क्या होता है ए प्लस डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? हाँ तो चलो देखो, देखिए इनका जो सम है वो कितना है 27। ये याद होने चाहिए। ठीक है, ये एपी के सीरीज के नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे मत कर लेना A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे कर लेंगे तो फिर हमें आंसर नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फिर यहाँ डी कटेगा नहीं। जब डी कटेगा नहीं तो ए एंड डी की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो देखिए इनका जो सम है वो कितना है 27 है। इनका सम कितना है ए प्लस में ए माइनस डी प्लस में ए प्लस डी। इनका जो सम है वो कितना है 27 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो देखो देखो देखो, माइनस डी प्लस डी क्या होगा? कैंसिल। ए प्लस ए क्या हो जाएगा? 3a, 3 इक्वल टू में 27। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जो ए की वैल्यू होगी 3 9 जा हो जाएगा तो 9, तो 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ए की वैल्यू निकाले। अब डी की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या चाहिए? वो नंबर चाहिए, यही नंबर चाहिए। तो ये नंबर कैसे निकलेगा? ए एंड डी की वैल्यू निकल आएगी, यहीं पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब डी कैसे निकालेंगे? इनका जो प्रोडक्ट है, यहाँ कर रहे हैं, इनका जो प्रोडक्ट है ए इंटू में ए माइनस डी इंटू में ए प्लस डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ लिख दे रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट है a इंटू में a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू में 648 है। ठीक है, 600 हमारा 48 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ जो a की वैल्यू आई वो पुट कर दे रहे हैं, 9 है तो 9 पुट करें। ये a है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये a, ये 9 हो जाएगा इंटू में a की वैल्यू क्या है 9 माइनस में d। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 9 प्लस में d इक्वल टू में 648। ठीक है, देखो ये 9 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 9 माइनस डी को एट इज कॉपी कर लेंगे, 9 प्लस में डी को भी कॉपी कर लेंगे। ठीक है, 9 प्लस डी को इक्वल टू में 648 है, डिवाइड में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सॉरी ये 9 हो जाएगा, ये हमारा 9 है। 3 से कैंसिल आउट 3 3 जा हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आई 72। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखना, ये a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो कुछ इसी टाइप तो ये दिख रहा है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म इसमें यूज कर सकते हैं कि नहीं? देखो इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई थोड़ा सा क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करें इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 9 का स्क्वायर यहाँ कर ले रहे हैं। ठीक है, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर इक्वल टू में क्या है 72। ये 72 है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 माइनस में डी स्क्वायर इक्वल टू में 72। ठीक है, तो माइनस में डी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 72 माइनस में 81। ठीक है, तो माइनस डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी माइनस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 72 से 81 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9, बट माइनस में आएगा, ऐसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जो डी की वैल्यू आएगी वो डी की वैल्यू प्लस माइनस में 9 आएगा। ठीक है, रूट में, तो डी की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस 3 आएगी। मतलब जो डी की वैल्यू होगी वो प्लस में भी 3 रहेगी, माइनस में भी 3 रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डी की वैल्यू हम प्लस भी रख सकते हैं, माइनस 3 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? और ए की वैल्यू हमारी 9 है, तो जो हमारी एपी थी वो क्या थी? ए माइनस डी ए प्लस डी। यहाँ लिखेंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी। यहाँ हम ए की वैल्यू क्या थी 9। ठीक है, और ए की वैल्यू 9 माइनस में अगर डी की वैल्यू क्या रखेंगे प्लस में 3 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कॉमा ए की वैल्यू 9 प्लस डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे प्लस में 3 तो 3। ठीक है, तो 9 कॉमा 6 कॉमा 12 हो जाएगा। यही हो गए हमारे एपी के जो सीरीज के नंबर थे, यही निकालना था। हम यहाँ निगेटिव भी पुट कर, अगर -3 करते तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस हो जाता, तो यहाँ 12 हो जाता, यहाँ क्या हो जाता 6 हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर निगेटिव पुट करें कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिख सकते हैं। यहाँ और करके और लिख सकते हैं, और करके यहाँ 9 तो एट रहेगा, जब निगेटिव पुट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 12 हो जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस एंड माइनस आया था। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग 42 है, मतलब है S6 की वैल्यू जो है 42 है, जो गिवन है उससे लिखते चलो। ठीक है, गिवन क्या है हमारा? हमें गिवन है S6 की वैल्यू क्या है 42 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद कह रहा है इसके 10वें पद तथा 30वें पद का अनुपात 1:3 है। इसका जो 10 टर्म एंड 30 टर्म का जो रेशियो है 1:3 है। 10 टर्म क्या है A10 रेशियो
A30 का रेशियो जो है 1:3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कह रहा है कि एपी का प्रथम तथा 13वां पद ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि ए की वैल्यू निकालनी है और A13 निकालनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें कुल मिला के A13 निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? ए एंड डी की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, ठीक है। यदि ए एंड डी की वैल्यू निकल आएगी तो यहाँ ए प्लस में इसमें इसको A13 को क्या लिख सकते हैं? प्लस में 12 डी लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ए भी फाइंड करने के लिए बोला है, फर्स्ट टर्म भी फाइंड करने के लिए बोला। अगर फर्स्ट टर्म नहीं बोलता तब भी हमें ए फाइंड करना पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो कुछ भी करके ए एंड डी की वैल्यू निकाले। ए और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसी से हमें निकाल पाएंगे, ठीक है। देखो ये रेशियो गिवन है तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? चलो स्टार्ट करते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन इसे क्या लिख सकते हैं? A10 डिवाइड बाई A30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब होता है, इसे 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है, रेशियो का मतलब ही फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अरे भाई अगर कल के दिन 4:5 लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब ठीक है, तो इसको भी हम कुछ नहीं किया, ऐसा ही किया, ठीक है। A10 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में 9D लिख सकते हैं, ए प्लस में 9D, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस में 29D इक्वल टू में 1/3, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3A हो जाएगा, 3A प्लस में 3 9 27D इक्वल टू में ए का मल्टीप्लाई ए 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो ये एट इज कॉपी हो जाएगा। 1 के मल्टीप्लाई से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ये आया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो यहाँ 3 है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 3A माइनस में ए इक्वल टू में डी वैल्यू को एक साइड कर लो, माइनस में 27D, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। 2A इक्वल टू में 29 में से 27D कटेगा, कितना बचेगा? 2D बचेगा, तो ये क्या हो गया? 2D हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो A की वैल्यू जो आएगी वो D आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? देखो A एंड D क्या हो गए? इक्वल हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि अभी कंप्लीटली A एंड D की वैल्यू नहीं है, बस ये अभी पता चला है कि A और D क्या है? दोनों इक्वल है। फर्स्ट टर्म और क्या कॉमन डिफरेंस क्या है? दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अब ये इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे इसका S6, ठीक है। देखो हमारा जो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू में n/2 2A प्लस में n-1 इंटू में D होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हम S6 जहाँ पे n है वहां 6 है, जहाँ n है वहां 6 पुट करेंगे, क्योंकि S6 की वैल्यू गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो यहाँ हम पुट कर दे रहे हैं। तो S6 इक्वल टू में जहाँ n है वहां 6/2, फिर क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 2A, A की वैल्यू A ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? n की वैल्यू क्या रखेंगे? 6 में से अगर 6 रखेंगे तो 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5, यहाँ 5D लिख सकते हैं, 5D, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो S6 की वैल्यू जो थी 42 थी, तो यहाँ 42 लिख सकते हैं इक्वल टू में 6, इसे कैंसिल आउट करो, 6 3 जा हो जाएगा, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। अब 2A को तो एट इज रखो, प्लस में हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ से A की वैल्यू D है, मतलब D इक्वल टू में क्या पुट कर सकते हैं? A पुट कर सकते हैं, ठीक है। D की वैल्यू A पुट कर, जहाँ D है वहाँ A पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5A हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये देखो ये डिवाइड में आ जाएगा, या तो कैंसिल आउट कर, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 14 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2A प्लस 5A क्या हो जाएगा? 7A हो जाएगा, ठीक है। तो A की वैल्यू जो आएगी 7 2 जा हो जाएगी, ठीक है, 7, तो A की वैल्यू क्या हो गई? 2 आ गई। A की वैल्यू 2 है तो D की वैल्यू भी तो 2 होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? अभी भी हमें क्या चाहिए? हमें A13 चाहिए। हमें क्या चाहिए था? ए की वैल्यू तो निकल आई, ठीक है। अभी हमें A13 चाहिए। A13 इक्वल टू में, देखिए इसे नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं, हमें चाहिए A13 इक्वल टू में A प्लस में 12D लिख सकते हैं, ठीक है, हमें यही चाहिए था, ठीक है। A13 इक्वल टू A की वैल्यू क्या आई थी? पुट कर देना। A की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है, और D की वैल्यू भी क्या है? 2 है, ठीक है। A और D निकालने के लिए हम इतना सब कुछ किए थे। 2 प्लस में 12 इंटू में 2, ठीक है, तो A13 जो आएगा 2 प्लस में 24, ठीक है। तो ए जो 13 आएगा 24, 12 2 जा क्या हो? 20 26 हो जाएगा, तो A13 की वैल्यू क्या हो गई? 26। समझ में आ गया कि नहीं? A13 ही चाहिए था और फर्स्ट टर्म में चाहिए था, निकल आया, आंसर खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तथा 8वें पदों का योग इतना है, ठीक है। प्रथम तथा 8वें पदों का योग मतलब फर्स्ट टर्म एंड 8 टर्म का जो योग है, मतलब सम है, वो कितना है? 32 है। फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट हमारा क्या होता है? A होता है, और इसका 8 टर्म, ठीक है,
8 यानी ए 8, ठीक है, ए 8 टर्म, योग कितना है, सम कितना है 32 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? द सम ऑफ द फर्स्ट एंड 8 टर्म इज एपी इज इतना है, मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना दिया 32 दिया है, ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट दिया है वो 60 दिया है, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है इनका 60 है, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू में ए 8 इक्वल टू में कितना दिया है 60 गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये देखो इनका जो गिवन था वो हम निकालने हैं, हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, हमें चाहिए S20 चाहिए, ठीक है, S20 की वैल्यू फाइंड करनी है। S20 कब निकाल सकते हैं, जब हमें A एंड D की वैल्यू पता होगी, ठीक है, तो हमें कुछ भी करके यहाँ से A एंड D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए A एंड D की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, A और D कैसे निकलेगा जरा ध्यान दो, ए तो एट ही रहेगा, ए को ए ही रख देना, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में 7D लिख सकते हैं, 7D इक्वल टू में 32। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसे थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, इसे भी थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये कहाँ तक जाता है, ठीक है, ए को एटीज रखेंगे, इनटू में ब्रैकेट में लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं ए प्लस में 7D इक्वल टू में क्या हो जाएगा 60। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? ध्यान से देखो, यहाँ a प्लस 7D है और यहाँ भी a प्लस 7D है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से a प्लस 7D की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, थोड़ा सा क्या होगा इजी हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों क्वेश्चन बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी बनेगी, लेकिन यही बन जाएगा, फिर इसे सिंप्लीफाई करके यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से a प्लस 7D को, a प्लस 7D की वैल्यू 32 माइनस में a रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? ये देखो इससे हम ये इससे इसकी वैल्यू जो है फाइंड करके ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो जहाँ a इंटू एट रहेगा ब्रैकेट में a प्लस 7D के दर पर 32 माइनस में a पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं 32 माइनस में a इक्वल टू में 60, ठीक है, बस अब यहीं से एक फैक्टर बनेगा, तो a को तो 8 रखेंगे इंटू सॉरी a को मल्टीप्लाई कर लो तो 32a माइनस में a स्क्वायर और इक्वल टू में 60 था तो माइनस 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, सबसे देखो बड़ी वाली जो पावर है उसको पहले लिखते हैं, तो माइनस a स्क्वायर प्लस में 32a माइनस में 60 इक्वल टू में 0, ठीक है, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 32a हो जाएगा और प्लस में 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है, अब ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए हम क्या करें, नेक्स्ट पेज में कर लें या यहीं कर ले रहे हैं, देखो यहीं कर ले रहे हैं, ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन ये था, ठीक है, a स्क्वायर माइनस में 32a प्लस 60, अब हमें फैक्टर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए, ठीक है, और ऐसा कौन सा डिजिट है जिसे ऐड करने पर क्या आना चाहिए 32 होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे ही आना चाहिए, यदि यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्लस है यहाँ तो प्लस करने पे आना चाहिए, माइनस है तो माइनस करने पर आना चाहिए, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 60 आना चाहिए, एंड ऐड करने पर 32 आना चाहिए। अगर हम 30 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 60 आ जाएगा, 30 प्लस 2 कर देंगे तो 32 आ जाएगा, तो ये मैच कर गया कि नहीं मैच कर गया नंबर, तो ए स्क्वायर तो 80 रहेगा, ठीक है, ए स्क्वायर तो 80 रहेगा, माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 30 प्लस में 30a प्लस में 2a लिख देंगे, ठीक है, प्लस में 60 इक्वल टू में 0, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस में 30a माइनस में 2a प्लस में 60 इक्वल टू में 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो अब जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन कर ले, यहाँ से ध्यान से देखो, इसे नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस में 30a माइनस में 2a प्लस में 60, ठीक है, यही क्वेश्चन तो एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 30 माइनस 2a प्लस में 60, ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या हो रहा है a कॉमन हो रहा है, तो a कॉमन लेंगे तो a माइनस में 30 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 कॉमन हो रहा है तो a माइनस में 30 वापस हो जाएगा फिर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो हम क्या लिए कॉमन लिए, ओनली कॉमन करना तो आता होगा, क्या कॉमन हो रहा था a कॉमन हो रहा था तो a स्क्वायर था तो a माइनस में 30 बचा, यहाँ माइनस में था तो माइनस 2 हो जाएगा, ध्यान देना माइनस जैसे ही कॉमन लेते हैं माइनस साइन चेंज कर देता है, ये जैसे इसे मल्टीप्लाई करें माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में फिर से 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो a माइनस 30 और a माइनस 30 फिर से वापस कॉमन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो a माइनस में 30 कॉमन हो गया, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस में 2 बचेगा इक्वल टू में 0। अब यहाँ a की वैल्यू 2 आएंगे, ठीक है, इफ a माइनस 30 इक्वल टू में 0 तो a की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई। समझ में आ रहा? a की वैल्यू 30 हो गई। सेकंड नंबर इफ a माइनस में 2 इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो गई। ये लो a की वैल्यू 2 आई है, एक a की वैल्यू 30 आई है, एक a की वैल्यू 2 आई है, ठीक है, तो d कैसे निकालेंगे? देखिए एक बार a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो d की वैल्यू आएगी, फिर एक बार a की वैल्यू 30 पुट करेंगे, फिर d की वैल्यू कुछ दूसरी आएगी, ठीक है, तो दोनों हमें वैल्यू निकाल के दोनों दिखाने पड़ेंगे, बट हम एक को दिखाएंगे, एक खुद से कर लेना घर पे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो
हम एक इक्वेशन उठा लेते हैं, कोई भी उठा लेते हैं, ठीक है, डी निकल आएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये वाली इक्वेशन उठा ले रहे हैं, ए प्लस 7d इक्वल टू में 32 माइनस में ए प्लस में, ठीक है, ए प्लस में 7d इक्वल टू में 32 माइनस में ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या पुट करें, हम 2 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है, और ए की वैल्यू आप लोग क्या कर लेना, 30 पुट करके डी की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। हम ए की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, 2 प्लस में 7d इक्वल टू में 32 माइनस में 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये क्या हो जाएगा, 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। तो 7d इक्वल टू क्या हो गया, 28 हो गया, ठीक है। तो d की वैल्यू जो आ गया 7 4 जा 28, ठीक है। तो d की वैल्यू जब कैंसिल आउट करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, तो d की वैल्यू क्या हो गई, 4 आ गई। जब 30 पुट करेंगे तो d की वैल्यू 4 नहीं आएगी, कुछ और आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें चाहिए क्या था, हमें क्या चाहिए था, s सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है। प्रथम 20 पदों का योग भी ज्ञात कीजिए, मतलब प्रथम 20 पद ज्ञात करना है, ठीक है। और इसमें कह रहा है प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात करना, मतलब कॉमन डिफरेंस और क्या निकालना था, डिफरेंस निकालना था और फर्स्ट टर्म निकालना था, तो वो तो निकल आए, ठीक है। नहीं बोलता कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म नहीं बोलता, तब भी हमें निकालना पड़ता कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, इसे फाइंड करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसे फाइंड करने के लिए। तो H20 फाइंड करने के लिए हम नेक्स्ट पेज में हमें करना पड़ेगा, ठीक है। हमें H20 इक्वल टू में फाइंड करना है, ठीक है। इसे फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू में n/2, ठीक है, 2a प्लस में n-1 इंटू में t। देखो अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्या है 20 हो गया, मतलब यहाँ n के दर पर उसने 20 रख दिया इक्वल टू, तो यहाँ भी 20 ही रखेंगे, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2a, a की वैल्यू क्या पुट की है 2, सुना रहा है, और ये n की वैल्यू क्या 20 पुट करेंगे, n की वैल्यू 20 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा तो 19 हो जाएगा, इनटू में d, d की वैल्यू क्या आई थी, देखो जब a की वैल्यू 2 पुट तो d की वैल्यू क्या आई थी 4 आई थी, ठीक है। तो ये यहाँ क्या पुट कर देंगे 4, सुना रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये क्या हो जाएगा H20 इक्वल टू में, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, 19 4 जा 76, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो H20 की जो वैल्यू आएगी 10 इंटू में क्या हो जाएगा 76 और 4 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा H20 की जो वैल्यू आएगी वो 800 आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, हो गया H20 फाइंड करना था, H20 800 आ गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी के m पदों तथा n पदों के योगों का अनुपात m स्क्वायर n स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन क्या गिवन है, m पदों तथा n पदों के योगों का अनुपात, मतलब है सम गिवन है, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म इज एपी इज इतना है, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, ठीक है। इनका रेशियो कितना दिया है, sm रेशियो sn का दिया है, ठीक है। ये कितना दिया है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी रेशियो गिवन है, ठीक है। सो दैट द रेशियो ऑफ m एंड n टर्म इतना है 2m-1 रेशियो 2n-1 होगा। हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि जो am होगा, am रेशियो an होगा वो क्या होगा 2m-1 रेशियो 2, यहाँ लिख देना, ठीक है। इनका जो रेशियो होगा am रेशियो an होगा वो 2m-1 रेशियो 2n-1 होगा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और ये प्रूव करने के लिए हमें a एंड t की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब तक a एंड d की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम ये रेशियो कभी नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पहले हम कुछ भी करके यहाँ से हम a एंड d की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन गिवन है तो इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे लिख सकते हैं sm अपॉन में sn, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसे भी लिख सकते हैं m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में t होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हम क्या लगाएंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जहां n है वहां क्या हो गया m हो गया, तो जहां n दिखेगा वहां m पड़ गया। देखो ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग हैं, ठीक है, हार्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आ जाएंगे तो आप लोग फंस जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसमें नंबर कटेंगे। पहले बता रहे कच्चे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करवाए जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्ड क्वेश्चन वही करवा रहे हैं जो कोई नहीं करवाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए, यहाँ जहाँ पे m है वहां n है, यानी n के दर पर हम m पुट कर देंगे, तो m/2, तो यहाँ लिख सकते हैं m/2, ठीक है। 2a प्लस में m-1 इंटू में t, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्योंकि यहाँ m था इसलिए जहां जहां n दिखेगा वहां m पुट कर दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और डिवाइड में क्या था, SN का फॉर्मूला डायरेक्ट कॉपी कर दें, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में t, ठीक है। इनका रेशियो क्या गिवन था m स्क्वायर
अपॉन में n स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ से ध्यान देना, देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल आउट क्यों होगा, देखो भाई अब यहाँ से इसलिए कैंसिल आउट, 2 से 2 इसलिए कैंसिल आउट होगा क्योंकि मान लो भाई अगर क्वेश्चन हमारा ये होता, ठीक है, क्वेश्चन अगर हमारा ऐसे, इसको ऐसे लिख दें, ये m है, ठीक है, m अपॉन 2 अपॉन में n/2 लिखा है, ठीक है। एक चीज पता होना चाहिए कि a अपॉन b c अपॉन जो d होता है सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो एक a के साथ किस में जाता है, a के साथ d जाता है और b के साथ c हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कट रहा है, ये सबसे ऊपर जाएगा, ये देखो ये ऊपर जाएगा, तो m इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में n इंटू में 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कटेगा कि नहीं कटेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए हम वहां डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दिए, ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल। अब देखो ये जो m है, ये जो m है एक पावर इसमें कैंसिल आउट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये भी जो n है तो इसकी भी पावर एक कट जाएगी, क्योंकि ये m 2 टाइम्स है तो एक m तो काट दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारा बचा क्या है 2a प्लस में, हमारा जो क्या बचा है 2a प्लस में m-1, m-1 को हम d से मल्टीप्लाई करें तो md माइनस डी हो जाएगा, md माइनस डी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डिवाइड में इसे क्या लिख सकते हैं 2a प्लस में 2a प्लस, देखो d का मल्टीप्लाई करें, d का मल्टीप्लाई करेंगे तो nd माइनस में d हो जाएगा, nd माइनस में d, ठीक है। इक्वल टू में क्या है m अपॉन n, तो m अपॉन में n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कि m जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पहले इसमें करेंगे 2an हो जाएगा, तो ये 2an प्लस में ये क्या हो जाएगा m n d हो जाएगा, क्योंकि n का मल्टीप्लाई माइनस में n d हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू में, ठीक है, अब m का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में होगा, ठीक है, तो 2am हो जाएगा 2am, ठीक है, प्लस में m n d हो जाएगा, m का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में m n d हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा md हो जाएगा, ठीक है। यहाँ md हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है, ये md होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा, थोड़ा सा देखिए ये md लिखा है, ठीक है। एक काम करें, देखो ध्यान से देखना, ये जो nd है mnd है और ये भी mnd है, तो ये कट जाएंगे। क्यों कटेंगे भाई, क्योंकि देखो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो यहीं काट दे रहे हैं, ठीक है। ये जो 2an है 2an को एटीज रखें। अब देखो इसका मैचिंग कौन मिल रहा है, ये देखो ये वाला मिल रहा है, ऐसा क्यों करें, क्योंकि कॉमन हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2am इज इक्वल टू में क्या बचा है, माइनस में md लिखा है और प्लस में ये देखिए ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में nd हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। ध्यान से देखो यहाँ से 2a कॉमन हो रहा है, जब 2a कॉमन हो जाए तो क्या बचेगा n माइनस में m बच रहा है, ठीक है। इधर क्या बच रहा है, जब d कॉमन हो जाएगा तो d देखो प्लस वाले पहले लिख लें, n d कॉमन हो जाएगा, यहाँ ध्यान देखो d कॉमन लेंगे तो प्लस वाले को पहले n को पहले लिख दे रहे हैं और माइनस में m है तो माइनस m लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस वाले को पहले लिख देंगे, m को नेगेटिव में तो इसलिए बाद में लिखे, कोई दिक्कत नहीं। देखो n माइनस m n माइनस n दोनों में दिख रहे हैं, ये देखो मल्टीप्लाई में है तो ये जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कटेंगे तो क्या आया 2a इक्वल टू में d आ गया, ठीक है। जो हमारी वैल्यू आई है वो 2a इक्वल टू में d आया है, ठीक है। इसका मतलब है जो d की वैल्यू है वो 2a आ गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, अभी हम इसका रिलेशन निकल आया, अब हम क्या निकालेंगे, इसका रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें a एंड d के वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। हम a इक्वल टू में d/2 भी लिख सकते हैं, d इक्वल टू में 2a भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। हमें कहा था कि am रेशियो an लाना है, तो an हमें लाना था am रेशियो an का ये लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे और a d की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू में a प्लस में n-1 इंटू में d यूज कर, क्योंकि ये सम का नहीं है, ठीक है। am है, जहाँ पे n है वहाँ क्या पुट करेंगे m, तो यहाँ m होगा तो यहाँ भी तो m होगा, तो यहाँ क्या पुट कर सकते हैं a प्लस में m माइनस में 1 इंटू में d, ठीक है, समझ में आ रहा, डिवाइड में, ठीक है। इसको लिख सकते, इसको तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यही फॉर्मूला n-1 इंटू में d, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, चले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलो d के इसमें मल्टीप्लाई करो तो इसे लिख सकते हैं a प्लस में md माइनस में d डिवाइड में a प्लस में nd माइनस में d, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो यहाँ से d की वैल्यू क्या पुट कर दे रहे हैं 2a, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आया था, ये देखो हमारा आया था d की वैल्यू क्या आई थी, d की वैल्यू आई थी 2a, तो d की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2a, ठीक है। d की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2a, तो a तो एट इज रहेगा प्लस में md, यहाँ 2a पुट कर देंगे माइनस में 2a, कोई दिक्कत यहाँ तक, जहां जहां d दिखेगा a प्लस में n इंटू में 2a माइनस में 2a, कोई दिक्कत है यहाँ तक। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये प्लस में 2a माइनस में 2a प्लस में a है, तो 2 में a में से क्या बचेगा माइनस a बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख ले रहे हैं
2am, ये बचेगा 2am, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 2am हो गया, और माइनस में 2a प्लस में 2a, माइनस में 2a प्लस में 2a, माइनस a बचेगा, तो यहाँ माइनस में a लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इसी का रेशियो आ रहा है, ये किसका, इनका, ये am डिवाइड बाई an आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, देखो यहाँ से अब इसमें देखो 2an तो यहाँ आएगा ही आएगा, 2an तो एट ही रहेगा, माइनस में 2a में से +1a कटेगा तो माइनस में a बचेगा, माइनस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, 2a कॉमन ले लेंगे, 2a कॉमन बचेगा तो m माइनस में 1, सॉरी इसमें 2 कैसे कॉमन हो रहा है, a कॉमन हो रहा है, तो क्या बच रहा है 2m माइनस में 1 बच रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिवाइड में इसमें से a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2n माइनस में 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? देखो a से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये किसकी वैल्यू थी, ये थी am अपॉन में an की वैल्यू थी, ये थी हमारी इसकी 2m माइनस में 1 अपॉन में 2n माइनस में n, ये था, ठीक है। इन्हीं को रेशियो में भी लिख सकते हैं, इनको रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, am रेशियो an इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2m माइनस में 1 रेशियो 2n माइनस में 1, ये होता है हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही तो हमें प्रूव करने के लिए बोला था, क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि हमें ये रेशियो और ये रेशियो ये होना चाहिए। समझ में आ रहा, तो हम रेशियो निकाल दें, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए, कह रहा है कि 200 लड़कियां निम्न प्रकार से एक के ऊपर रखी गई हैं, ठीक है। देखो इसमें डायग्राम नहीं गिवन है क्योंकि बुक में डायग्राम था, इसमें डायग्राम कॉपी नहीं की क्योंकि डायग्राम के यहाँ कोई काम ना था, बिना डायग्राम के भी हम कर लेंगे। देखो टोटल गर्ल्स कितनी थी, 200 थी, ठीक है, इसका मतलब टोटल सम ऑफ कितना हो जाएगा 200, मतलब एसएन की वैल्यू है 200, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कह रहा सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 थे, ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर कितने गए 19 थे, ठीक है। डायग्राम नहीं गिवन है, ध्यान देना, ठीक है। तो पहले कितने थे 20 थे, तो पहले सीरीज जो गिवन थे 20, फिर 19, फिर 18, ठीक है, फिर अप टू डॉट ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितनी लड़कियां होंगी, कहने का मतलब है कि कितनी लड़कियां, हाउ मेनी गर्ल्स, इसका मतलब n की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो n फाइंड करने के लिए a एंड d की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या है 20 है, d की वैल्यू कैसे निकलेगी, d इक्वल टू में a2 माइनस में a1 करेंगे, ठीक है। तो d जो आएगा, a2 की वैल्यू क्या है 19 है, माइनस में 20, तो d की वैल्यू जो आएगी माइनस में 1 आएगी। a की वैल्यू पता चल गया और d की वैल्यू भी हमें पता चल गई, ठीक है। अभी हमें n की वैल्यू निकालनी है। n निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, n निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो n निकालने के लिए देखिए एसएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों एसएन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? क्योंकि n निकालने के लिए या तो l का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, l तो गिवन नहीं है, an तो गिवन नहीं है, तो एसएन गिवन है, तो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट पेज में नहीं, एसएन देखो नेक्स्ट पेज में कर ले रहे हैं। देखो एसएन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है? इसे क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या थी 200 थी, ठीक है। तो 200 पुट कर देंगे, इसकी 200 इक्वल टू में n को तो एट एच रखेंगे, 2 to 2 एट एच रखेंगे, 2 इंटू में a की वैल्यू क्या थी पुट कर दे रहा है, a की वैल्यू हमारी 20 थी, ठीक है, और d की वैल्यू -1 थी, ठीक है। तो a की वैल्यू 20 प्लस n-1 इंटू में d की वैल्यू क्या थी -1, ठीक है। अब बस इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। 200 था, ये 200 था, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 400 हो जाएगा, ये 400 इक्वल टू में n 2 इंटू में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये माइनस में n हो जाएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस n, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो देखो भाई ये क्या हो जाएगा 400 तो एट इज रहेगा, इक्वल टू में n को तो एट इज कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में ध्यान देना, ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 माइनस में n हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखो तो ये 400 इक्वल टू में 41 n माइनस में n स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये इसको क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो 41 n माइनस में n स्क्वायर माइनस में 400 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो n को पहले लिख लें, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे, जब ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये n स्क्वायर प्लस में लिख ले रहे हैं, और ये देखो प्लस में 41 था तो माइनस में 41 हो जाएगा, और n हो जाएगा, और माइनस में था तो प्लस में 400 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो अब यहाँ से फैक्टर बन गया है, ठीक है। फैक्टर क्या करेंगे इसे कि मल्टीप्लाई करने पर 400 होना चाहिए, ऐड करने पर क्या होना चाहिए 41 आना चाहिए, क्योंकि ऐड है तो ऐड करने पर, तो ऐसे कौन सा डिजिट है, देखिए इन्हें फैक्टर करेंगे, साइड में चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें इसे क्या लिख सकते हैं 16, 25 इंटू में 16 क्या होगा 200। हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि हम इसे 25 इंटू में 4 इंटू 4 लिख सकते थे। तो ये देखो 25, देखो
इनका ऐड कितना होगा 41 होगा, अगर इनका ऐड करेंगे तो ये 41 ही है, और इनका मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, 100 इंटू 4 क्या होगा 400 होगा, तो इसका मतलब 25 इंटू 16 इसमें मैच कर जाएगा। तो हम यहाँ फैक्टर में लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट में 25 एन प्लस में 16 एन, ठीक है, और माइनस में प्लस में 400, ठीक है, इक्वल टू में 0, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो देखो एन स्क्वायर एट रहेगा माइनस में 25 एन, ये माइनस अंदर जाएगा 16 एन हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में 400, कोई दिक्कत यहाँ तक। जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन ले लें, कॉमन क्या हो रहा है इसमें दोनों में n कॉमन हो, तो n कॉमन लेंगे तो n माइनस में 25। अब देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है 16 कॉमन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ओनली n बचा है, मतलब कोई डिजिट नहीं बची, तो यहाँ भी कोई डिजिट नहीं बचनी चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 16 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में n तो रहेगा, और कितने टाइम्स बचेगा 25 टाइम्स ही बचेगा। क्यों बचेगा ऐसा, क्योंकि भाई यहाँ 25 है तो यहाँ भी वही आएगा, ठीक है, इसका टेंशन मत लिया करो, ठीक है। बाकी डिवाइड करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे 400 में, अगर 16 का डिवाइड करोगे तो 25 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, तो माइनस में 25 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। देखो यहाँ से ध्यान से देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, n माइनस 25 वापस फिर से कॉमन हो रहा है, तो n माइनस 25 और n माइनस में 16 बच गया, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ से n की वैल्यू 2 आएंगे, ठीक है, एक n की वैल्यू n माइनस 25 करेंगे तो n माइनस 25 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आएगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक n की n माइनस 16 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। इसके 2 आंसर आएंगे, इसका मतलब इसके 2 आंसर होंगे, n की वैल्यू 25 एंड 16 यानी 25 और 16 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 में क्या कहता है सम फाइंड करना है, फाइंड द सम। सम फाइंड करने के लिए हमें a d एंड n की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से a एंड d की वैल्यू इजीली फाइंड की जा सकती है, बट n नहीं गिवन है, तो पहले n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और n निकालने के लिए a d एंड लास्ट टर्म पता होना चाहिए, ठीक है, तभी निकलेगा n, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू क्या गिवन है 80, ठीक है, और d की वैल्यू जो होगी a2 माइनस में a1 होगी, ठीक है। तो डिफरेंस जो आएगा a2 की वैल्यू क्या है 15 1/2 है, 15 1/2 माइनस में 18, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बस वैल्यू पुट किए, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंस क्या हो जाएगा 15 2 30 30 फर्स्ट बाई 2 हो जाएगा माइनस में 18 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो डिवाइड में 2 है तो एक काम करे 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले रहे हैं यहाँ, ये देखो तो क्या हो जाएगा डिफरेंस क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, 18 2 30 36 में से अगर 31 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -5 बचेगा, 5/2 हो जाएगा, बट माइनस में आएगा, ठीक है। डी की वैल्यू भी आ गई और एक की वैल्यू, और क्या गिवन है हमें लास्ट टर्म गिवन, लास्ट टर्म क्या गिवन है ये देखिए ये गिवन 49 1/2, 49 2 जा क्या होता है 98, 98 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, तो 99 हो जाएगा तो 99/2 हो जाएगा, बट माइनस में है तो माइनस लिख देंगे, कोई दिक्कत है मतलब। पहले n की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है an लिखे या l लिखे, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। an इक्वल टू में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, या l इक्वल टू में a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। l की वैल्यू गिवन है माइनस में 99/2, ठीक है, इक्वल टू में प्लस में 18 है, सॉरी ये 18 है, ठीक है, प्लस में n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू -5/2, यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो ये माइनस में क्या करेंगे इसे माइनस में लेके आओ, -99/2 -18, एक काम करते हैं माइनस एलसीएम लेने से अच्छा है 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, यहाँ तक कोई दिक्कत है। इक्वल टू में n माइनस में 1 इंटू में -5/2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं ना। तो देखो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस में 99 और 36 कितना हो जाएगा माइनस में 135 हो जाएगा, भाई 36 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 135 ही होगा, -135/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये क्या लिखा है n-1 इंटू में -5/2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, डिवाइड में दोनों था, और ये माइनस से और ये माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 135 इक्वल टू में n-1 इंटू में 5 बचा है, तो ये 5 भी आ जाएगा, 135 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या बचा n-1, देखे 5 2 जा 10, 5 5 2 जा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 3 5 7 जा 35, ठीक है। तो n की जो वैल्यू आएगी ये 27, तो n की वैल्यू जो आएगी वो 28 आ गया, n की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अब सम निकालना है SN निकालना है, ठीक है। तो सम फाइंड करने के लिए नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। सम का जो फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, ठीक है। इतना इजी था नहीं जितना हम लोग सोचे थे इसे, ठीक है। हाँ हार्ड क्वेश्चन ही हम डाले हैं, इजी वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं डाले गए। तो n की वैल्यू क्या थी 28 थी,
ठीक है, और n की वैल्यू 28 आई थी, डिवाइड बाई 2 है तो 2 लिख देंगे। ये देखिए, ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी, 18 थी, 18, पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं, 18 प्लस n की वैल्यू क्या थी, 28, 28 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 27, इंटू में d की वैल्यू क्या थी, -5/2 थी। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो रहा, कैंसिल करो, इक्वल टू में ये कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2 2 4 जाएगा तो 14 आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 18 2 जा कितना होगा, 36 हो जाएगा, माइनस में। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि ये देखिए 18 2 जा 36, ये प्लस में है और ये माइनस में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो इनका मल्टीप्लाई 5 से बन जाए 35, 5 2 जा 10, और 10 में 35 में 3 कैरी भी तो बचेगी, तो 5 2 जा 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? तो बस इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं 14 इंटू में, ठीक है। अब इसे 36 पे 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले रहा है, थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 टू कितना होता है, 72 हो जाएगा, तो ये 72 डिवाइड बाई 2 माइनस में 135/2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। एलसीएम नहीं लेना पड़ रहा, इक्वल टू में ये देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से 135 में से 72 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 कटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और ये 3 से 7 कटेगा, 13 से 7 कटेगा तो 6 बचेगा, डिवाइड बाई 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बट माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि ये माइनस में बड़ी डिजिट तो माइनस में ही रहेगी, ठीक है। ये देखो 2 से कैंसिल आउट कर 7 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ये आंसर जो आया हमारा, यहाँ कर दे रहे हैं, S28 की जो वैल्यू आएगी वो 7 इंटू में 63, माइनस में 63, ठीक है। तो S28 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ध्यान से देखो, 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, 42 में अगर 2 ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो ये हमारा 44 हो जाएगा। तो माइनस में, तो माइनस में यही वैल्यू निकालनी थी, सम निकल आया। समझ में आया कि नहीं आ रहा? मजा आ रही क्वेश्चन में ना? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 16,500 की बचत की। पहले वर्ष के बाद प्रत्येक बार उसने पिछले वर्ष की तुलना में 100 रुपए अधिक की बचत की, ठीक है। देखो हमें जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है कि उसने 10 ईयर्स में 16,500 की बचत की, मतलब टोटल कितना बचत किया, 16,500। इसका मतलब एस एन की वैल्यू जो दिया है वो 16,500 दिया है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 10 ईयर्स, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है, 10 है। समझ में आ रहा है ना? और डी की वैल्यू कितना दिया, 100 दिया है। कैसे पता चल गया कि हमें ये 100 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 100 रुपए अधिक। देखो भाई 100 कैसे पता चलेगा बताते हैं। देखो मान लो हमारे पास 400 रुपीज था, मान लो, कह रहा हर साल 100 रुपए अधिक बचत करता है। मान लीजिए पहले ईयर से हमारा कितना था, 100 था, अगले ये फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में जाएंगे तो कितना, 100 क्या होगा, मोर देन हो जाएगा, 100 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600 होगा। और डी क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही होता है। अगर इससे डिफरेंस करेंगे तो 100 का आ रहा है, और इससे इसका डिफरेंस करेंगे तब भी 100 आ रहा है। इसका मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमसे कह रहा है उसने प्रथम वर्ष में कितनी बचत की, मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एसएन क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एसएन की वैल्यू ही गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो एसएन का, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, यूज कर देते हैं, ठीक है। एसएन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में टी होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? तो ध्यान से देखो, एसएन की वैल्यू क्या है, 16,500 इक्वल टू में एन की वैल्यू क्या है, 10 है, 10/2 है, ठीक है। 2a इंटू में ए की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो इसको 2 को 2a ही रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। प्लस एन की वैल्यू 10 थी, 10 में से 1 कटेगा तो 9 हो जाएगा। ऑन टू डी, डी की वैल्यू क्या थी, 100 थी, तो डी की वैल्यू 100 रखेंगे तो ये इंटू 100 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ये देखो, अब ये देखो एक काम करते हैं भाई,
एक काम करते हैं, या तो इससे कैंसिल आउट कर दो, फिर 5 बचेगा, 5 डिवाइड में लाएंगे, इससे अच्छा क्या करें हम इसको एट इज कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है, ये कॉपी होगा, इक्वल टू में 10/2 को भी कॉपी कर ले रहे हैं। ध्यान से देखो यहाँ से 2 कॉमन हो रहा है, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, ओनली ए बचेगा, प्लस 9 इंटू में अगर यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 100 में से 2 कॉमन होगा तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, 2 कॉमन लिए 100 में डिवाइड करेंगे तो 50 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 50। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1650 इक्वल टू क्या बचा है, a प्लस में 9 5 जा 45, ये हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो इसे माइनस में लाएंगे, 1650 में से क्या माइनस करेंगे 450, तो क्या बच जाएगा ए ही तो फाइंड करना था, तो ए की वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे, इससे ये माइनस कर देंगे तो 1200 बचेगा, ठीक है, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो 1200 होगी, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, फर्स्ट टर्म ही फाइंड करना था, प्रथम वर्ष का ही वैल्यू फाइंड करनी थी, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 6 पदों का योग इतना है, मतलब S6 की वैल्यू 36 है, द सम ऑफ 6 टर्म S6 इक्वल टू में 36 है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तथा प्रथम 16 पदों का योग 256 है, मतलब S16 का सम कितना है 256 है, इसका मतलब है S16 इक्वल टू में 256 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, तो देखो भाई कह रहा है तो प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S10 की वैल्यू निकालनी, S10 अभी भी बताए थे, S10 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें A एंड D की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, S10 फाइंड करने A एंड D की वैल्यू कैसे भी करके कुछ भी करके लाओ, ठीक है, तो हमें कहाँ से मिलेगा, हमें यहीं से मिलेगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं n/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना, बट जहाँ n है वहाँ क्या है 6 है, तो यहाँ 6 है, तो 6/2 2a प्लस में n 2a n की वैल्यू क्या है 6 है, 6 में से 1 कटेगा तो क्या बचेगा 5, तो 5 इंटू डी हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 36, इसे इरेज करते हैं, ठीक है, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे भी थोड़ा सॉल्व करेंगे, इसे भी लिखेंगे n/2 यानी 16/2, फिर 2a प्लस में n की वैल्यू क्या है 16, n में -1 तो 15 इंटू डी हो जाएगा, तो 15d हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इक्वल टू में 256, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा से इसे इजी करने के लिए काम करें, देखो ये 6 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 6 6 हो जाएगा, अब ये 2 मल्टीप्लाई में राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 डिवाइड में है तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 2 ये तो एटीज रहेगा, प्लस में 5d एटीज रहेगा, इक्वल टू में क्या 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। इसी तरह इसमें देंगे, देखो ये 16 का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो ये 16 टाइम्स आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके कर लेना, ठीक है। अब ये 2 डिवाइड में राइट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो 2a प्लस में 15d इक्वल टू में 32 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे तब हमारे ए एंड डी की वैल्यू निकलेगी, तो इसे यहाँ पुट कर ले रहा है, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड को 2a प्लस में 15d इक्वल टू में 32, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों के साइन चेंज करेंगे, ये साइन चेंज ये साइन चेंज ये साइन चेंज, ठीक है, 32 है तो इसे ध्यान देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये 32 था, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। देखो ध्यान से देखो, ये कैंसिल आउट हो, माइनस में 10d हो जाएगा, 10d इक्वल टू में माइनस में 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, अगर d की वैल्यू 2 आ गई है, ये देखो 10 से 0 कैंसिल आउट होंगे तो d की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पुट कर दे रहे हैं, d की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है, तो 2a तो एटीज रहेगा, प्लस में 15 इंटू में क्या हो जाएगा 2, d की वैल्यू 2 इक्वल टू में 32, ये जाएगा राइट साइड माइनस, तो 2a इक्वल टू में क्या हो जाएगा 32 में से 30 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, सॉरी
ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालना है। अब हमें क्या चाहिए? फाइंड S10, मतलब फर्स्ट 10 चाहिए, मतलब 10 पदों का योग चाहिए, मतलब S10 चाहिए। S10 निकालने के लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में S10 निकालने के लिए ये होता है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे SN इक्वल टू में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में t। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो देखो भाई S S10, तो S10 हो जाएगा इक्वल टू में, जहाँ n है वहाँ 10/2 हो जाएगा। 2a a की वैल्यू क्या थी? a की वैल्यू हमें गिवन थी, a की वैल्यू 1 थी और d की वैल्यू क्या थी? 2 थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू क्या थी? 10 इंटू क्या हो जाए 9 इंटू d की वैल्यू क्या थी? 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो ये क्या हो जाएगा S10 इक्वल टू में। ठीक है, तो ये देखो 2 चाहे कॉमन ले ले, थोड़ा इजी हो जाएगा। ये देखो 2 10/2 इंटू में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 कॉमन तो 1 प्लस में क्या बच रहा है? 9। 2 तो कॉमन हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये से कैंसिल हो जाए तो S10 की जो वैल्यू आएगी 10 इंटू में 10 हो जाएगा तो ये 100 आ जाएगा। तो S10 की जो वैल्यू आएगी तो वो 100 हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यही हमें फाइंड करना था S10 की वैल्यू। ये भी चैप्टर 5 को हम पूरी तरह से फोड़ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा